सुप्रभात, जय मसीह की। 17 नवंबर 2020 आज का वचन। सुलेमान पीड़ा से सीखता है। पहला राजाओं उसका 3 अध्याय उसकी 7 और 9 आयत। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। दाऊद के शुरुआती अनुभव के अनुशासन में सुलेमान की कमी थी। परिस्थितियों में, चरित्र में और जीवन में वह अन्य सभी से ऊपर कृपा पात्र लगता था। जो अवस्था में उत्तम, पुरुषार्थ में से श्रेष्ठ, अपने परमेश्वर का प्रिय, सुलेमान ने एक ऐसे राज्य में प्रवेश किया जिसने समृद्ध और सम्मान का उच्च वादा किया। राष्ट्र ने उस व्यक्ति के ज्ञान और आत्मदृष्टि पर ध्यान दिया जिसे परमेश्वर ने ज्ञान दिया था, लेकिन समृद्धि के घमंड ने उसे परमेश्वर से अलग कर दिया। परमेश्वर के आत्म आनंद से सुलेमान के सुख में संतुष्टि पाने लगा। इस अनुभव से वह कहता है, स्वोपदेश उसका 2 अध्याय 4 और 12, मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनमें वह बंसी जाए जिसमें पौधे लगाए जाते थे। मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय, बैल, भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों की बहुमूल्य पदार्थ का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायकों गायिकाओं को रखा और बहुत सी कमनियां भी, जिसने मनुष्य सुपाते और अपनी कर ली। इस प्रकार मैंने अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनगणान्य हो गया। तो भी मेरी बुद्धि चुकाने रही। जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं न रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम ने मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। फिर मैंने अपने मन को मोड़ा कि बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता के कार्यों को देखूं, क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा? केवल वही जो होता है चला आया है। स्वोपदेश उसका 2 और 17। इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल जो मैंने धरती पर किया था घृणा की, क्योंकि आवश्यक है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के पीछे छोड़ा जो मेरे बाद आएगा। अपने ही कड़वे अनुभव के द्वारा सुलेमान ने एक ऐसे जीवन की शून्यता जाना जो सांसारिक चीजों में अपना सर्वोच्च भला चाहता है। अपने बाद के वर्षों में धरती के जलाधार गड्ढों से थका और प्यासे रहकर सुलेमान जीवन के फुब्बारे पर जल पीने के लिए लौट आया। उसके व्यर्थ के वर्षों का इतिहास उसके सबक की चेतावनी के साथ उसके बाद पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की आत्मा द्वारा दर्ज किया। और इस प्रकार हालांकि उसके द्वारा बोया गया बीज उसके लोगों द्वारा बुराई की फसल में दोहराया गया था, सुलेमान का जीवन पूरी तरह से खो नहीं गया था। उसके लिए अंत में दुख का अनुशासन में अपना काम पूरा किया, लेकिन इस तरह की डवाडोलता के साथ उसके जीवन का दिन कितना आनंदमय रहा होगा। क्या सुलेमान ने अपनी युवावस्था में वह सबक सीखा था जो दुख ने दूसरे जीवन में सिखाया था? रिफ्लेक्टिंग क्राइस्ट, पेज नंबर 335। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकतें दे।